हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अरुण कुमार है और आज मैं आपको बताऊंगा सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग, यानी कि हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है हम लोग इस वीडियो में निकालना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास हम लोग निकालते हैं। सपोज करें कि ये कोई हाफ रिंग है और इसका मास क्या है, तो कैपिटल एम है और रेडियस क्या ले लेते हैं, तो कैपिटल आर, जिसका सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे है। और ये हाफ रिंग इस तरीके से रखा हुआ है कि इसको वाई एक्सिस बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि वाई एक्सिस के लेफ्ट में जितना मास है हाफ रिंग का, वाई एक्सिस के राइट में भी उतना ही है मास, है ना। तो यानी कि सेंटर ऑफ मास हमें सिमेट्री से दिखने पे लग रहा है कि वाई एक्सिस पे कहीं पे होगा, है ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कि सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली कहां पे होगा। हमें नहीं पता है कि कहां पे होगा, हमने तो अभी अंदाजा लगा के कह दिया कि वाई एक्सिस पे कहीं पे होगा, बट ये तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वाई एक्सिस पे ही होता है, तो कहीं पे होगा। हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आना चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या जानते हैं, अगर सेंटर ऑफ मास निकालना होता है तो क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो क्या होता है, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, एक्स विद रिस्पेक्ट टू एम, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल एम, टोटल मास। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू m, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, बट सवाल ये उठता है कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो ज्यादा कुछ पता नहीं है। स्टेप कैसे ले, किस तरह से ये हमारा जो है रिंग का निकल के आएगा, हाफ रिंग का कैसे निकल के आएगा, ये चीज हमारे लिए मेन चैलेंज है। तो आप इसको जरा इमेजिन करो कि बहुत सारे पॉइंट मिल करके क्या बनता है, लाइन बनता है। बहुत सारे लाइन मिल करके क्या बनता है, सरफेस बनता है। और बहुत सारे सरफेस मिल करके क्या बनता है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट। यहां पर लाइन ही पे रहेंगे हम लोग, क्यों, तो ये रिंग है, रिंग है मतलब उसके पेरीमीटर पे ही मास होगा। हाफ रिंग है यहाँ पे, तो जो भी मास है पेरीमीटर पे है, यानी कि किसी लाइन पे है, बहुत सारे पॉइंट मास मिल करके उसी को हम लोग जो है, हम लोग उसका जो है मीन पोजिशन निकालेंगे, यानी कि सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ये फॉर्मूला होता है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास का। तो सवाल ये उठता है कि किस मास को आप एलिमेंट्री मास लोगे, कौन सा पॉइंट मास लोगे। तो आप ये सोचो कि ये रिंग बना कैसे होगा, तो मैं कहूंगा कि छोटे छोटे रिंग मिल करके ऐसे ऐसे मिल करके क्या बना है आपका, बहुत सारे छोटे छोटे जो है रिंग का पोर्शन बन के, आर्क बन करके क्या बना है, पूरा का पूरा ये हाफ रिंग बना है ना। तो छोटा सा एलिमेंट्री रिंग का पोर्शन लेते हैं हम लोग, ये, है ना। सपोज करें कि ये कहां पे है, तो चूंकि मैं रेडियस आर लिया हूं तो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। और रेफरेंस देने के लिए हमें पता करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, एंगल की एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ये मैं बोल रहा हूं कि एलिमेंट्री मास है और यही क्या है आपका, डीएम है। इसी तरह के बहुत सारे डीएम मिल करके क्या बना है, ये पूरा हाफ रिंग बना है। सपोज करें कि ये मास डीएम है ना, छोटा सा आर्क है। क्योंकि छोटा सा आर्क है तो यहां पे ओरिजिन पे एंगल कितना बनाएगा ये आर्क, बताओ। तो ये छोटा सा आर्क है तो उसके लिए एंगल कितना लोगे, डी थीटा। इधर से भी आर्क। तो अब आप ये बताओ, ये बताओ कि ये वैल्यू कितनी होगी, ये जो आर्क लेंथ है कितनी होगी, तो आप कहोगे 8 डी थीटा, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं कि इसी तरह के बहुत सारे छोटे छोटे सर्कुलर आर्क मिलकर के ये हाफ रिंग बना है। तो हम एक आर्क का हम लोग जो है लोकेशन पता कर लेते हैं और उसी को एक्स डीएम कर देंगे और फिर पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरा का पूरा एक्स डीएम की वैल्यू आ जाएगी हाफ रिंग क्या, डिवाइडेड बाय टोटल मास कर देंगे तो हमें सेंटर ऑफ मास पता चल जाएगा, है ना। क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे पोर्शन है इसमें और सबको मिला के हाफ रिंग बना है। तो अब ये बताओ कि डीएम की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे कि डीएम की वैल्यू निकालने से पहले एक टर्म होगा और उसका नाम है वो क्या, तो लीनियर मास डेंसिटी, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ। क्यों पर यूनिट लेंथ, क्यों भाई ये मास पर यूनिट लेंथ, तो चूंकि ये लीनियर मास है, ये रिंग है, तो रिंग में लाइन पे मास रहता है, पेरीमीटर पे मास रहता है, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा। तो टोटल मास हाफ रिंग का दिया हुआ है कैपिटल एम, और इस हाफ रिंग का लेंथ कितना होगा, पूरा रिंग का होगा 2 पायर, पूरा सर्कल का होता है 2 पायर, तो हाफ सर्कल का कितना होगा, पायर। तो यहां पे डिवाइडेड बाय कर दिए पायर। तो ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ, इसी को हम लोग लेमडा भी बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, है ना। अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है जैसे क्यूब रहता तो उसको मास पर यूनिट वॉल्यूम यूज करते हैं, जिसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं या वॉल्यूम डेंसिटी कहते हैं।
कोई अगर सरफेस होता है जैसे कागज का पन्ना, वो क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया। यहां पे जो टर्म यूज करेंगे लीनियर कोई भी हो, चाहे रॉड हो, थिन रॉड हो, चाहे रिंग हो, उसके लिए लीनियर मास डेंसिटी ही यूज करेंगे, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ, है ना, और उसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये छोटे से पोर्शन का मास हमने लिया है क्या, तो डीएम। डीएम की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे कि डीएम की वैल्यू क्या होगी, तो लीनियर मास डेंसिटी यानी कि लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ, इनटू लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट्री पोर्शन। तो एलिमेंट्री पोर्शन का लेंथ कितना लिए हो, आर डी थीटा, है ना, और सब कुछ को पुट करो यहां पे m बाय पाई आर, लेमडा की वैल्यू, और इनटू कर दो आर डी थीटा। आर से आर खत्म, तो ये क्या हो गया, एम डी थीटा बाय पाई, है ना। ये हो गया एलिमेंट्री पोर्शन का मास। और इसी तरह के बहुत सारे एलिमेंट्री पोर्शन है, उसको पोजीशन के साथ हम लोग मिला के एक्स डीएम निकाल लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसको। अब सपोज करें कि हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये डीएम का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका जैसा कि दिख रहा है कि इतने के बराबर होगा, है ना, यही होगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट। और फिर ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा, y के बराबर, है ना। तो देखो यहां पे n कर देते हैं, इस पॉइंट को p कर देते हैं, और ये क्या कर देते हैं q। तो इस OPQ ट्रायंगल में देखो, OPQ ट्रायंगल में आप देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, सॉरी OPN ट्रायंगल में क्या दिख रहा है आपको, OPN ट्रायंगल में, OPN, तो OPN ट्रायंगल OPN दिख रहा है आपको। OPN में आपको साइन थीटा क्या दिख रहा है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि y बाय ओपी, ओपी की वैल्यू है रेडियस के बराबर, तो यानी कि y बराबर क्या हो गया आपका, हो r साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, है ना। और उसी तरह से कोस थीटा क्या होगा, हो तो कोस थीटा इसी ट्रायंगल में OPNA में, तो आपका होगा x बाय ओपी यानी कि r, तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो गया आपका, हो r कोस थीटा ना। और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो, है ना। ये मैक्सिमम काम अब हमारा हो चुका है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। जो लोग इंटीग्रेशन अच्छे से सीखे हैं उन्हें पता है कि एक्स डीएम क्या होता है। एक्स है पोजीशन, डीएम डीएम क्या है, छोटा सा मास है, यानी कि एक्स के साथ एम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है यहाँ पे ऊपर में। तो हमें चूंकि दो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है, एक्स चूंकि पोजीशन है, एम मास है, तो दोनों को सेम में लाने के लिए इतना सारा काम किए हैं, कुल मिला के ये कह रहा है मैथ्स, है ना। तो चलो हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट सबसे पहले निकालते हैं, एक्ससीएम निकालते हैं सेंटर ऑफ मास का। तो वो फॉर्मूला क्या है, एक्स डीएम अब बाय एम। तो एक्स की वैल्यू क्या होगा, तो आर कोस थीटा ले लो, है ना। और डीएम की वैल्यू क्या है, तो एम डी थीटा, ये निकाले हो डीएम की वैल्यू, है ना। तो एम डी थीटा बाय पाई, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल मास एम। अब आपको यहां पे देखो कि सिंगल वेरिएबल आ गया, सब थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आ गया, इसीलिए इतना ड्रामा के ऊपर में कि लिनियर मास डेंसिटी को भी थीटा के टर्म में लिखे हैं और फिर y और x को भी थीटा के फॉर्म में लिखे हैं। नहीं तो x अलग वेरिएबल है और थीटा अलग वेरिएबल है, दोनों को कोरिलेट करेंगे तभी हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे, है ना। तो यहां पे अब क्या करोगे, थीटा, ये तो कि थीटा एंगल पे ये डीएम मास है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे यहां भी पोर्शन है, यहां भी है, और इस तरह से पूरा का पूरा हाफ रिंग पे हर जगह है। तो यानी कि सबसे फर्स्ट वाला जो एलिमेंट्री पोर्शन होगा यहां होगा, और सबसे लास्ट वाले एलिमेंट्री पोर्शन पूरा घूम के आओगे तो यहां होगा। तो यानी कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, जीरो से लेकर थीटा का वैल्यू लोवेस्ट वैल्यू कहां पे होगा, तो यहां पे सपोज करें ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए से लेकर बी तक थीटा घुमाओगे तो कहां से कहां तक हो गया, मतलब जीरो से पाए या जीरो से 180 डिग्री की बात है। तो जीरो से पाए तक इंटीग्रेट करना है ना। इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चलो इसको हम लोग करते हैं, है ना। और करते हैं तो आपका ये क्या हो गया, सब कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर लो, एम आर
बाय पाई ऊपर हो गया बाहर, है ना। नीचे में भी हमारा जो है क्या है टोटल मास m है ना। और यहाँ पे कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस थीटा का इंटीग्रेशन आपका होगा साइन थीटा, माइनस कोस थीटा नहीं होता है, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा। आप इंटीग्रेशन देख लेना कि आपका कोस थीटा का साइन थीटा ही होता है, 0 से लेकर पाई तक। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहां पे m से m काट दो, क्या करो m से m काट दो, है ना। तो r बाय पाई बाहर लिख करके हम इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो आपका क्या हो गया, तो आपका जो है क्या है r बाय पाई बाहर कर दिए, और ये क्या कर दिए हो, अब साइन थीटा कहां से कहां तक था, तो 0 से लेकर पाई तक यही था। तो r बाय पाई है ना, और साइन पाई माइनस साइन 0, है ना। तो ये r बाय पाई हो गया, और साइन पाई मतलब कि क्या हो गया, साइन पाई मतलब 180 डिग्री वो होता है 0, और साइन 0 भी क्या होता है 0, तो ये पूरा का पूरा 0। मैंने पहले ही अंदाजा लगाया था कि y एक्सिस पे कहीं पे होगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट एक्सियम क्या आया है, ये x सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या आया है 0, यानी कि y एक्सिस पे कहीं पे आएगा, है ना। x कोऑर्डिनेट ये आ गया है जैसा कि फिगर में हमें दिख रहा है ना। अब हमें YCM निकालना है, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। तो आपको यहां पे क्या होगा YDM बाय टोटल मास, और YDM बोले तो क्या होगा आपका हो, YDM का मतलब y का मतलब r साइन थीटा, और DM का मतलब m d थीटा बाय पाई, है ना। और डिवाइडेड बाय कर दो टोटल मास, यही होगा फॉर्मूला। तो आप जो है ऊपर में कांस्टेंट सबको बाहर कर दो इंटीग्रेशन से, एम आर बाय पाई बाहर कर दिया मैंने, और नीचे भी एम था डिवाइडेड बाय में, और साइन थीटा का क्या होता है आपको इंटीग्रेशन, यहां पे लिमिट, यहां भी वही बात होगा कि पूरा का पूरा घूम रहे हो तो कितना होगा 0 से लेकर पाई तक, है ना। और यानी कि साइन थीटा का क्या होता है, तो माइनस कोस थीटा होता है इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक, है ना। तो ये आपका क्या हो गया कि m से m तो काट दिए हम, तो क्या बच गया r बाय पाई, और माइनस भी बाहर कर दो, और ये क्या हो गया कोस पाई माइनस कोस 0, तो माइनस r बाय पाई, और कोस पाई की वैल्यू -1, और 0 की वैल्यू भी, कोस 0 की वैल्यू भी क्या होती है 1, तो -1 और -1, यहाँ पे क्या हो गया -1 और -1, ये 2 हो गया, और बाहर में भी एक पहले से माइनस है। तो आप अब आप क्या करोगे, तो ये क्या करोगे माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 2r बाय वाई। फाइनल आंसर y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का क्या आ गया 2r बाय पाई, और x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0। तो x कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होगा, तो y एक्सिस पे होगा, है ना। और y कोऑर्डिनेट क्या आया है 2r बाय पाई, यानी कि सेंटर ऑफ मास इसका क्या होगा, तो 0 अकोमा 2r बाय पाई। ये हो गया फाइनल आंसर, हाफ रिंग का ओरिएंटेशन ऐसा हो तब, है ना। तो आशा कर रहे हैं कि आप इसको अच्छे से समझे हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इसमें क्या करना है, सिंपली आपको एलिमेंट्री पोर्शन सेलेक्ट करना है, और एलिमेंट्री पोर्शन ऐसा होना चाहिए जिससे कि पूरे के होल बॉडी को रिप्रेजेंट किया जा सके। जैसे यहाँ पे हाफ रिंग था, तो हमने छोटा छोटा एलिमेंट्री पोर्शन जो लिया वो सर्कुलर आर्क लिया, और छोटे छोटे सर्कुलर आर्क मिल करके क्या बना है, तो ये हाफ रिंग बना है, और उसी से हमने यहाँ पे निकाला है। तो चलिए अब आपको ये समझ में आ गया है, तो इसको थोड़ा और भी डिटेल में एलेबोरेट कर देते हैं कि इस तरह से था तब ना। अगर आपका मन करे कि हाफ रिंग वैसे रखा हुआ हो, ये तो जरूरी नहीं है, कभी कभी हाफ रिंग ऐसे भी रखा रहता है। तो यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास, और कितना होगा, तो आपका होगा 2r बाय पाई एक्स कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट 0, है ना। उसी तरह से आपका सेंटर ऑफ ये यहाँ पे हो तब क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 0 अकोमा -2r बाय पाई, है ना। और एक और कौन सा बच गया आपको, कि सपोज करें कि यहाँ पे ऐसे है हाफ रिंग, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा हो, तो ये होगा -2r बाय पाई
कॉमा 0। ये आप ओरिजिन ले लो, ये आप ओरिजिन ले लो, और ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, ये आपका वाई एक्सिस है, इसका ये एक्स एक्सिस है। तो इस तरह से ये आपका हो गया सेंटर ऑफ मास, आपका डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन में हो तब। तो आशा कर रहा हूं कि हमारा ये निकाला हुआ डेरिवेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए, थैंक यू।